आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। गाइज़, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं दिन के 12 बजे से। तो दिन के बज गए हैं 12 और आज का दिन है शुक्रवार का, जो आज है बप्पा का दिन। आज है सकट चौथ का व्रत, संकष्टी है आज। तो गाइज़, मैंने रखा है फास्ट। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। सुबह के मेरे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं। बेटे को करा दिया है ब्रेकफास्ट, अभी उसको नहलाना बाकी है और पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। तो फ़िलहाल मुझे पप्पा के लिए बनाना है भोग, उनके लिए भोग की तैयारी करते हैं। और मेन चीज़ ये है, मुझे लाना है दूबा। तो पता नहीं दूबा मिलेगा कि नहीं, सर्दी हो रही है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। 108 दूबा चढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता 108 तो मिल पाएगा। थोड़ा बहुत जितना भी मिलेगा मैं उतना उन्हें चढ़ा दूँगी। और तिल चढ़ाने होते हैं, 108 तिल, 108 जौ, 108 चावल। तो ये तो हो ही जाएगा, ये मैं ला चुकी हूँ कल मार्ट से। तो फिर मुझे थोड़ा दूबा लाना है, देखते हैं कि दूबा मिलता है कि नहीं। उसके बाद जाके मैं अपने भोग की तैयारी करूँगी। और मेन होते हैं तिल के लड्डू। तो काले तिल के लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ। तो काला तिल तो मेरे से नहीं बन पाता, कई बार मैंने बनाने की कोशिश की है, वो नहीं बन पाया। तो फिर मैं बनाती हूँ सफ़ेद तिल के ही मैं बना लेती हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं। फ़िलहाल तो मुझे दूबा लाना है, पहले मैं दूबा लाती हूँ, उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं दूबा लेने के लिए और हम दूबा लेकर आते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। उसके बाद जाना है बेटे ने क्लास, तो फिर हम इसको क्लास छोड़ेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। ये है दूबा। तो देखिए अब हम यहाँ से लेते हैं, अभी खेलूंगा इसके साथ। दिखाती हूँ आपको। फाइनली अब यहाँ से लेते हैं। मैं लेकर आ गई हूँ दूबा घास। बहुत थोड़ा ही मिल पाया मुझे, ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो मैं इतना ही चढ़ा दूँगी जितना है, क्योंकि वहाँ पर घास ज़्यादा हो रही थी, दूबा कम हो रहा था। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। ये देखिए तिल के लड्डू। मैं बैक कैमरे, ब्लैक तिल का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं ब्लैक तिल सिर्फ चढ़ाने में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे से वो ख़राब हो जाते हैं, मेरे से नहीं बन पाता है। तो मैं ये ही बना लूँगी, इसके लड्डू बनेंगे, चाहे इसकी बर्फ़ी बनेगी, जो भी बनेगी। तो इसको खुशबू आने तक भूनते हैं, खुशबू आ जाएगी फिर इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। गाइज़, मेरे तो तिल भून गए हैं। जब तक तिल ठंडे होते हैं तब तक मैं ये करूँ अपना गिनने का काम, क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी बेटा है नहीं, फिर वो आएगा, वो फिर मुझे करने नहीं देगा। तो इससे पहले मैं उसके आने से पहले फटाफट से गिन लेती हूँ। ये देखिए गाइज़, चावल जौ तिल, ये हाँ इनको गिनना पड़ता है 108। तो गिन लेते हैं, क्योंकि काउंटिंग में फिर हो जाती है गड़बड़ी, बार बार गिनने पड़ते हैं। अभी वो आएगा तो बहुत डिस्टर्बेंस करता है, इससे पहले कि कर लो। गाइस, काउंटिंग में गड़बड़ हो गई है, फिर से मुझे काउंट करने पड़ेंगे। मैंने 100 गिने हैं कि 108 गिने हैं, 100 हैं कि 108 हैं, तो मुझे दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा चावल इधर का इधर हो गया ना, तो फिर काउंटिंग कंप्लीट हुआ है। वो क्या हो रहा था कि मिक्स हो जा रहा था, कभी एक तिल का दाना इधर उधर हो जा रहा था ना, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जा रहा था गिनने में। तो चलिए, मेरा कंप्लीट हुआ काउंटिंग का सिलसिला। ना मैं बनाती हूँ चाय, और मेरे तिल वगैरह भून चुके हैं, बाकी की तैयारी थोड़ा रुक के करेंगे धीरे धीरे। अब उसके आने का टाइम हो गया बेटे का, वो आएगा, फिर मैं उसको बिज़ी करती हूँ थोड़ा, फिर जाके। ये व्रत ना पहले के लोग निर्जल करते थे, तो क्या पता अब भी करते होंगे। अगर आप लोग करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाय पी लेती हूँ। और मेन चंद्रमा को अर्घ दे के ये व्रत खोला जाता है। हमारे पहाड़ में तो यही होता है कि चंद्रमा को अर्घ दे के ये व्रत खोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे इस व्रत को खोलते हैं, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। अभी इंतज़ारी होगी आज चंद्रमा को देखने की। देखते हैं, चंद्रमा वीडियो कॉल पे देखा जाता है कि आ जाएगा हमारे यहाँ। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना यहाँ पे, तो चंद्रमा तो दिखते ही नहीं है। इतने टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं, तो हमें तो कभी नहीं दिखा। और दूसरा फॉग यहाँ पर लग जाता है, तो वैसे नहीं दिखता। तो देखते हैं आज का व्रत हम लोग कैसे खोलते हैं। चंद्रमा को वीडियो कॉल पर देखेंगे कि हम खुद उतर के नीचे जाके देखेंगे कि अपनी बालकनी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा चंद्रमा किधर की तरफ निकलते हैं कि जैसे ही कुछ अर्घ देते हैं चंद्रमा को। इसमें भी उनका, उसमें तो खैर जल्दी आ जाता है, इसमें नहीं आता है, इसमें टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये लग जाती हैं, तो वैसे ही
ढक जाते हैं और फिर फॉग और ढका देता है चंद्रमा को। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे हम व्रत खोलते हैं। कितना हो गया? पढ़ोगी क्या? अब ये देखो, अब कैसे बहुत सारे बेटा बहुत ही लोग खतरों के खिलाड़ी कर लेते हैं। गिरोगे पक्का, गिर जाओगे ऊपर से, फिर चोट लगेगी, मैं बचाऊंगी नहीं बेटा, गिर जाओगे। वेरी गुड। और मैं बैठा था सोफे में इसलिए। और तेज मैं नहीं चला पाऊंगी इससे आगे। ये हम दिख रहे हैं, ये हवा चल रही बेटा। सो गाइस, तिल के लड्डू मेरे बन गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ ये पुए बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इनका शगुन होता है, ये देखिए बड़े बनाए जाते हैं तो इनका शगुन होता है। तो ऑलमोस्ट मेरा प्रसाद बन चुका है। मैं जाती हूँ थोड़ी देर के बाद, पहले पीती हूँ चाय, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से चाय नहीं पी है। कह तो रही थी मैं चाय के लिए, पर मैंने चाय पी नहीं, तो फिर मैंने अभी बनाई है। का समय हो गया है, थोड़ी पूजा वूजा करें और बप्पा को भोग लगाएं, अपने गणपति बप्पा के। ये देखिए हमारे बप्पा। सो गाइस, ये देखिए आप हमारे गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, ये देखिए, मंगल मूर्ति मोरिया। जय हो गणपति बप्पा, रक्षा करना सबकी, मंगल करना सबका, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय गणपति बप्पा। बेटा मेरा डाल रहा है भगवान जी को फूल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखें, दिखा दें और डालना है। गणपति बप्पा मोरिया, जोर से बोलो गणपति बप्पा। हाँ, वेरी गुड। देखिए गाइस, इन्होंने क्या कर दिया है, मेरे भगवान जी को फूलों से भर दिया है। अब इनको सुर लग गया है फूल से करने का। बस हो गया बेटा, बस बस बस, ये मुझे कल पूजा में चाहिए, बस हो गया ही ना। ओम सुनो गाइस, चाँद आ चुका है, चंदा मामा आ गए हैं ना, तो अब हम जा रहे हैं बाहर, देख के आते हैं। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, तो फिर बाहर चलते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। सूरज देवता नहीं, गाइस हम लोग चल रहे हैं। अब आप भी आइए हमारे साथ, जल्दी आइए। ये दोनों आपके लिए लिया, खा लेना आपके लिए। जल्दी आओ। कोई नहीं, ऐसे लॉक लगा दो, आ जाएंगे। फटाफट से अर्घ दे के आते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। बेटा पेन चढ़ा रखा है, मैं बोल करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं घर।
चंद्र देवता को अर्घ देके चंद्र देवता आ तो गए थे, पर हम लोग टीवी देखने में बिज़ी हो गए। हमने सोचा अभी थोड़ी देर में जाएंगे, पर बहुत लेट हो गया था और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हम उनके साथ नीचे गए और अर्घ देने, लेकिन नीचे से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि चारों तरफ हो रहा था फॉग। और फिर हम गए मंदिर की तरफ, फिर हमने वहाँ से पूरब दिशा की ओर जल दिया। तो चलिए गाइस, आपको दोबारा दर्शन कराते हैं गणपति जी के। तो ये देखिए हमारे गणपति जी, एक बार और सबका मंगल करेंगे। और मैं यहाँ पे अपने बेटे को कर रही हूँ टीका, और वो टीका लगा रहा है खूब अच्छे से। और ये देखिए, लेकिन आज इन्होंने हमें अपना मंत्र नहीं सुनाया, मंत्र भी सुना। हस्बैंड ने और बेटे ने दोनों ने डिनर कर लिया है और अब हम बच्चे हैं तो हम आराम से बैठ के अपना डिनर करेंगे। रात के बज गए हैं 12 और आज का व्रत हमारा पूरा हुआ। चंद्रमा हम नहीं देख पाए क्योंकि हम सीरियल देखने में बिज़ी हो गए थे, हम टीवी देख रहे थे और जब तक हम बाहर निकले तब तक चंद्रमा फॉग में छिप गए थे। तो बस हम नीचे उतरे, हमने सोसाइटी का पूरा चक्कर काटा, हमें तब भी नहीं दिखाई दिया। फिर हमने पूरब दिशा की ओर जल चढ़ाया और फिर बस जल चढ़ा के हाथ जोड़ा, उसके बाद हम अपने घर आ गए। घर आके फिर हमने यहाँ अपने भगवान जी को हाथ जोड़ा, बप्पा को हाथ जोड़ा, अपने इष्ट को याद किया और फिर बस आरती करके हमने डिनर किया। तो फिर गाइज़, आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।